बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहज़ीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम फिग्मा के अंदर मेन्यूज़ को ड्रॉ करेंगे कि कैसे हम अपने मेन्यूज़ को बना सकते हैं। एक हेडर बार हम बना के देखेंगे। बहुत डिटेल वीडियो है, इसके अंदर आप किस तरह से उसको डिज़ाइन करते हैं वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा। हो सकता है कि आपके पास वर्क स्पेस हो तो यहाँ पर ऑप्शन हो रहे होंगे। यहाँ पर मेरे पास ये अपना खुद का ऑप्शन है। बेसिकली एक ये वर्क स्पेस है जहां पर आप अपना काम करते हो। ठीक है, आप ड्राफ्ट में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक नया डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक हेडर बनाना है तो सबसे पहले आपको मैं चीज़ें दिखा देता हूँ। इस तरफ आप जो भी अपनी डिस्प्ले पे ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई फ्रेम ऐड किया तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके राइट हैंड साइड पे मौजूद होती है। तो सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए हमें एक फ्रेम चाहिए होता है। फ्रेम जस्ट लाइक एक आप पेपर ले रहे हो, उस पर आपको डिज़ाइन कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पर एक, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये स्क्वायर बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको आप इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, अब आप देखें आपके पास एक व्हाइट कलर का फ्रेम आ गया। आप ऊपर देख भी सकते हैं, इसके ऊपर फ्रेम लिखा हुआ है। अगर आप जिससे रिलेटेड भी इसको डिजाइन कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उससे रिलेटेड उसका नाम रखें। तो जैसे मैं बोल देता हूँ वेबसाइट हेडर। ठीक है, तो मैं इसका वेबसाइट का हेडर डिफाइन कर देता हूँ। मैंने वेबसाइट हेडर है या मेन्यू भी आप उसको बोल सकते हो बेसिकली। अब क्योंकि मैं डिजाइन कर रहा हूं तो डिजाइन के पैटर्न्स होते हैं कि आप फोन के लिए डिजाइन कर रहे हो, आपका टारगेट डिवाइस क्या है, या आप डेस्कटॉप के लिए डिजाइन कर रहे हो। तो मैं यहाँ समय डेस्कटॉप के लिए डिजाइन कर रहा हूँ। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है। क्लिक करने से आप इसके राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है। ये एक्स वाई प्रॉपर्टीज हमें ये बता रही है कि ये किस पोजीशन पे है। देखो ये अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये इसकी जो पोजीशन है वो बता रहा है कि ये जो पेपर आप बेसिकली बोल सकते हो ये कहाँ पर इस समय मौजूद है। इसका रोटेशन एंगल है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कितना रोटेट है या समथिंग लाइक आप इसको भी यूज कर सकते हो। यूज करोगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको कैसे यूज करना। आप नीचे लेआउट के ऑप्शन में देख सकते हो, फ्लो बता रहा है, यहाँ पर इसकी विड्थ बता रहा है। तो सबसे पहले हम इसके डेस्कटॉप व्यू में जाना चाहते हैं। तो बेसिकली डेस्कटॉप का जो साइज होता है वो 1440 होता है। इसकी जो विड्थ होगी, सॉरी हाइट उसकी जो होगी वो, मैं इसकी मैंने विड्थ बहुत ज्यादा दे दी। इसकी विड्थ रखते हैं हम 1024, ये हमारी विड्थ होगी। अकॉर्डिंगली हम सेट कर सकते हैं या फिर हम इसको 1040 भी 4400 भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जैसे भी आपकी स्क्रीन साइज आप डिफाइन कर रहे हैं। कोई हार्ड एंड टफ नहीं है कि आप उतना ही दो। जैसे मैंने यहाँ पर आप देखें इसके अंदर जो भी चीज डिफाइन की है वो यहाँ पर सेट हो गई। अगर आप इसको ऐसे मूव करोगे तो आप इसको वैल्यू को चेंज कर रहे होगे, तो मेक श्योर आप इसको यहाँ से बिल्कुल भी चेंज ना करो। तो मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल Z करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम चाहें तो इसको यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। लॉक का बटन ये है कि अगर आपने इसको लॉक कर दिया तो आप कुछ भी करो, आप इसको मूव नहीं कर सकते, आप इसकी जो विड्थ है उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसको लॉक कर दिया। लॉक करने का मतलब आपने कुछ बनाया और उसको लॉक कर दिया। अभी मैं इसको अनलॉक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मैं कुछ हेडर्स हो, हमारे कुछ मेन्यूज हो, होम हो, अबाउट हो, सर्विस हो, प्रोफाइल हो, समथिंग लाइक दिस, और हमारा कुछ एक लोगोज वगैरह हो। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जो भी सिलेक्ट किया उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ रही है। वो मैंने अकॉर्डिंग टू अपनी जो भी मुझे सेट करना था वो कर लिया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए अपने हेडर्स वगैरह यानी मेन्यूज वगैरह चाहिए। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं ग्रिड बना लेता हूँ। ग्रिड से क्या होगा, बेसिकली हमें ये जो हमारा जो पेपर है, बेसिकली आप बोल सकते हो ये पेपर है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रिड लेआउट का एक ऑप्शन होता है। तो लेआउट गाइड के अंदर हम जाते हैं। बेसिकली हमारा ये ऑप्शन आपको देखेंगे तो कहाँ पर होगा ये ऑप्शन, लेट मी चेक करते हैं। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आप देखें ये ग्रिड लेआउट इसके अंदर ऐड हो गया। अब आप देखें इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हमारे डिफाइन हो गए। इससे होगा कि जब भी आप कोई भी कंपोनेंट रखोगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा तहजीब और इसको मैं थोड़ा सा करीब लाता हूँ, तब आपको मालूम है कि आपने इसको इस से कितनी दूर रखा है या कितनी पोजीशंस पे है आपका जो भी आपने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इससे आप आसानी से इसको सेट कर पाओगे कि इस लाइन के ही बाद रहना चाहिए। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने आए, अब आप देखिए ये इस लाइन के करीब में ही है, इसीलिए ग्रिड लेआउट का यूज कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे। माइट भी हो सकता है मैंने इसको इस तरह से रखा होता, अगर आप मैं इसको दूर से देख रहा हूं तो आपको ये माइनर डिफरेंस पता नहीं लगेगा। इसलिए मैं ग्रिड लेआउट का यूज कर रहा हूं ताकि हम अपनी चीजों को अच्छे से अलाइनमेंट कर पाए। बेसिकली हमारे पास वैसे
यहाँ पर आप देखें रेड कलर का ये अलाइनमेंट भी आता है, जिससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमने कंटेंट है उसको किस तरह से रखा हुआ है। अगर मैं इसको इस तरह से कराऊं तो आप देखें थोड़ा सा माइनर लेआउट है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके पीछे आपको दिखाऊं तो आप ये फर्क नहीं बता सकते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब भी आप कुछ किसी भी कंटेंट पे काम कर रहे हैं, किसी भी कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, बेसिकली आप उसको व्यू करके जूम इन कैसे करना है, आप अपना माउस का यूज करें, माउस यूज करके कंट्रोल और अपना स्क्रॉल व्हील यूज करें। ठीक है, रिकमेंडेशन यही है कि आप माउस से ही यूआई डिजाइन करें, तब आप परफेक्ट यूआई डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ, मैं आई गेस रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि कैसे हमें अपनी चीज़ों को सेट करना है। तो मैं यहाँ पे सबको कंट्रोल Z करता हूँ। ओके, तो हम इस तरह के भी लेआउट है हमारे पास, ग्रिड लेआउट। एक ऑप्शन हमारे पास ग्रिड लेआउट का है। अब आप देखो यहाँ पे ग्रिड लेआउट है ही नहीं, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया। अब हमने इसको सेलेक्ट किया तब ये ऑप्शन आएगा ग्रिड लेआउट का। कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉलम वाइज ग्रिड लेआउट है। अब देखें ये कॉलम वाइज हो गया, इसमें कितनी कॉलम्स हैं या कितनी जो प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 50 बोल दिया, तो आप देखिए छोटी छोटी जो लाइंस हैं, ठीक पतली पतली लाइंस हमारे पास 50 आ गई हैं। हमारे जो फ्रेम है या आप बोल सकते हैं जो पेपर है उसके ऊपर 50 लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। अब हमारे पास यहाँ पर रॉ फॉर्मेट है, तो आप देखें रॉ में भी आ गई है, 50 लाइन से हमारे पास आ गई है। कॉलम में ऐसे आ जाएंगी, रॉ में ऐसे आ जाएंगी। तो बेसिकली अभी हम यहाँ पर जो है इसको इस प्रॉपर्टी पर जाके इसको हम अराउंड 20 सेट कर लेते हैं या 15 सेट कर लेते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कलर भी सेट कर सकते हो कि कलर क्या होना चाहिए। देखो जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। देखो ये जो है इससे नीचे ट्रांसपेरेंसी सेट हो रही है कि कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा, क्या कलर रहेगा, और ये सारी चीज़ें आप सेट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं इसका जो है मैं इसको इस लेआउट में ले लेता हूँ। हल्का सा मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, समथिंग लाइक, या कुछ बढ़िया सा कलर ले लेते हैं। तो ये कलर हो गया। देखो अपने आप प्लग एंड प्ले करो, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया। अब अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो अब हमें सही से पता लगेगा कि हमारा कौन सा कंटेंट कहाँ पर है। क्योंकि हमारा ये फ्रेम है, हम चाहते हैं कि आपने कोई भी वेबसाइट बेसिकली खोल के देखी होगी तो उसके बॉर्डर से थोड़ी डिस्टेंस पे उस कंपनी का नाम होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर अमेजोन आपको खोल के दिखाता हूँ, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में खोलता हूँ, तो ये देखिए फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट मैंने खोली। तो आप देखें इसके अंदर जो भी चीज़ें डिफाइन है, आप देखें ये जो बॉर्डर है हमारा स्क्रीन का, इससे थोड़े स्पेस के बाद हमारा लोगो है। उसके बाद इसमें सर्च बार दिया है, इसमें फिर मैं लॉगिन दिया है, फिर कार्ड का ऑप्शन और फिर ये दिया हुआ, फिर इसके बाद ये दिया। अगर आप देखें तो इनकी जो डिस्टेंस है, इनके आपस में दूरी है, ये सारी चीज मैटर करती है ये एक बेहतरीन डिजाइन के लिए। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर ये सारा कुछ नहीं बना रहे, हम सिर्फ मेन्यूज बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें कैसे टेक्स्ट ऐड करना है मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ पर आप टेक्स्ट पे जाएं, क्लिक करें, आपको लिखना है यहाँ पर आप जो भी करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर लोगो दे दिया, एल बड़ा है, लोगो दे दिया। अब यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ इस पर। अब इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ रही होंगी। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इस पर मैंने क्लिक किया हुआ है। अब देखिए अब ये हल्का सा ब्लू कलर का है, इसके ऊपर जितनी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमें दिख रही होंगी। तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप जाइए, आप देखिए यहाँ पर रेगुलर साइज है, फॉन्ट साइज क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। अब देखो कितना साइज यहाँ पर बढ़ रहा है, घट रहा है, हमें जो भी चाहे यहाँ पर हम कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसका लोगो का जो साइज है वो समथिंग लाइक 24 ले लेता हूँ, और यहाँ पर हम इसको बोल्ड ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अब मैं यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर ऐड किया मैंने, एक और टेक्स्ट ऐड किया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखता हूँ मैं होम, ऐड किया, हो गया हमारा होम ऐड हो गया। मैं दोबारा गया, हम चाहे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखूंगा अबाउट। अभी जो प्रॉपर्टीज हैं जो इस पे प्रॉपर्टीज अप्लाई है वही अप्लाई हो रही है, तो हमें इसको ऐसा नहीं करना, हम इसको कंट्रोल सेट करते हैं, हमें इसको सिंपल फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गया, इसको कहीं पर भी आप क्लिक ना करो, स्पेस पे क्लिक करो, कुछ भी सिलेक्टेड ना हो, देन आप यहाँ पर जाओ और सेलेक्ट करो और देखिए लेट मी कंट्रोल जेड किया। जो भी गलती हो जाए आप कंट्रोल जेड करें। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लिखा होम, आई गेस इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेट हो गई, वो हम चेंज कर लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज जो भी है। और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी
पेस्ट, इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। आपको अगर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख सकते हैं आप होम, होम, लोगो, लेकिन यहाँ पर आपको दो ही चीजें दिख रही हैं, लोगो और होम, यानी इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। मैं अगर इसको यहाँ पर नीचे लेके आऊँ तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। दिख रही है आपको चीजें? कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, अब इसी के ऊपर ये ओवरलैप हो जाता है, तो यहाँ पर आ गए। और आई गेस एक होम हो जाएगा, एक अबाउट हो जाएगा, एक प्रोफाइल हो जाएगा, और एक ऑप्शन हम क्या दे सकते हैं, लेट मी, लॉगिन का एक ऑप्शन दे सकते हैं, राइट। तो मैंने कंट्रोल वी, कंट्रोल सी किया, ओके। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी नाम है वो होम होम लिख के आ गया। बेसिकली हमें जो भी हमने जो टेक्स्ट है उसके लिए डिफाइन किया, जैसे हमने होम के लिए होम को डिफाइन किया, तो ये ओके है। इस वाले को मैं अबाउट रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं बेसिकली अबाउट लिख देता हूँ, राइट। ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, हम इसको अबाउट, इसके यहाँ पर जाके इसको हम अबाउट लिख देते हैं कि ये हमारा अबाउट का सेक्शन है। देखो आप, मैंने यहाँ पर अबाउट लिख दिया है, लेकिन आप अगर देख रहे हो कि इसका जो मेन कंटेंट है वो अभी भी होम दिखा रहा है। मैंने इसकी जो वैल्यू है की, आप जो समझ सकते हो की, मैंने इसका होम सेट किया है, सॉरी अबाउट सेट किया है, लेकिन जो वैल्यू है इसकी होम है। तो इसको कैसे सेट करना, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन दिख रहा होगा। मैंने अगर डबल क्लिक नहीं किया तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ से जा चुका है। अगर आप इसको सेट करने की कोशिश करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। डबल क्लिक करो, यहाँ पर आपको 4 डॉट्स दिख रहे होंगे, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। इसके बाद आप इस पर दोबारा से डबल क्लिक करो। जब ये पीछे का बैकग्राउंड इसका ब्लू हो जाएगा, लाइट ब्लू, अब आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट, देखो अबाउट हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा, आई गेस साइज तो सही है, आई गेस मुझे यहाँ पर इसकी जो रेगुलर कर देना चाहिए इसकी वैल्यूज को, लेट मी। अब देखो गड़बड़ क्या कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर इसको मीडियम कर दिया, तो सेमी बोल्ड कर दिया, या फिर मैंने इसको रेगुलर कर दिया, तो अभी ये सेट हो गया। समटाइम नहीं होता, तो आपको डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना रहता है। डबल क्लिक किया हुआ है आपने इस पर, आप इस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्पेस पे क्लिक किया। अभी मैं जल्दी जल्दी इन सारी चीज़ों को चेंज कर लेता हूँ। आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 4 डॉट का ऑप्शन आएगा, नहीं किया तो नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ प्रोफाइल, राइट। तो यहाँ पर आ गया, इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं बोल दूंगा प्रोफाइल। प्रोफाइल हो गया। अब आप देखें इसका नाम तो प्रोफाइल है, लेकिन यहाँ पर इसका जो मेन जो हेडर है, जो मेन इसका जो कंपोनेंट है, वो किसके नाम से शो हो रहा है, होम के नाम से, जो कि बेसिकली गलत है। आउटपुट में आपको सही दिख रहा है, लेकिन जो आपने बनाया है, डिजाइन किया है, जब डिजाइनर इसको बना रहा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि होम के अंदर प्रोफाइल है, इसका क्या मतलब है। तो इसको भी हम प्रोफाइल ही चेंज करेंगे, इसकी जो की है वो प्रोफाइल ही रखेंगे। हमने इसको प्रोफाइल सेट कर दिया। अब हमें इसकी वैल्यूज को सारी चेंज करते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे ताकि ये इसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाए, और यहाँ पर हम इसको रेगुलर में जाके सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको लॉगिन बना लेते हैं। डबल क्लिक किया, अगेन सेम प्रोसेस, यहाँ पर गए, ओके। अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये डबल क्लिक नहीं है। देखो यहाँ पर अभी ऑप्शन ही नहीं आ रहा। और जब डबल क्लिक करूंगा तब यहाँ पर लिख के आएगा टेक्स्ट और उसके नीचे कंटेंट, तो यहाँ पर लॉगिन होगा हमारा। ये हम लॉगिन होगा, ओके। ये हमने लॉगिन बना लिया। और हम यहाँ पर बेसिकली लॉगिन होना चाहिए या फिर सर्विस कर देते हैं, सर्विस कर देते हैं, इसको सर्विसेज कर देते हैं, राइट। सर्विसेज, आई गेस स्पेलिंग सही है, हाँ ओके। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, सर्विसेज, सर VIS ऐसे, ओके। सर्विसेज की स्पेलिंग सही कर दी मैंने। अब इस पर क्लिक करेंगे तो उसका नाम भी मैंने देखो सर्विसेज रख दिया है। इसका जो अभी भी होम दिखा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर सर्विसेज ही करता हूँ, ठीक है, जिससे हमें हमारा जो डेवलपर है वो आसानी से काम कर पाए इस पर। सर्विसेज, राइट, ओके। ये हो गया। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम सेट कर लेते हैं। जैसे मैं इसको रेगुलर कर देता हूँ, ओके। इसको भी मैं रेगुलर कर देता हूँ। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर आ रही होंगी। कहाँ पर है इसकी प्रॉपर्टीज़, वाई प्रॉपर्टीज़ नॉट कमिंग, ओके। इसकी प्रॉपर्टीज़ बिकॉज यहाँ पर जो है वो आ रही है, लेकिन मैंने इसका जो है ना होम रखा हुआ है,
तो इसका जो टेक्स्ट टाइप है, जो कंटेंट टाइप है, वो भी मैंने सेट नहीं किया। तो उसमें डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पर लिखा मैंने, क्लिक किया, अब आ गया। इसको भी दोबारा डबल क्लिक करेंगे, अब इसके अंदर का जो कंटेंट वो आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम, एच बड़ा रहेगा, होम लिख दिया। अब इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट करेंगे, इसको हम रेगुलर रखेंगे। और अभी भी ये सेट नहीं हुआ है, देखो अभी सेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको डबल क्लिक करके भी ये सेट करना था। हमने इसको जाके सेट कर दिया, ठीक। अब बेसिकली लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों बार बार डबल क्लिक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि होम में एम थोड़ा बड़ा रहे, ये एम बड़ा रहे। अब मैंने एम पे को हाईलाइट किया है और मैं इससे यहाँ से इसकी टेक्स्ट की वैल्यू बढ़ाता हूँ। देखो ये हो गया होम। अगर आपने सारा सिलेक्ट किया हुआ है तो ये दिखा रहा है मिक्स्ड, इसमें जो फॉन्ट साइज है वो मिक्स्ड है। और अगर मैं मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पर 24 कर देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे माउस को ड्रैग करता हूँ। अब आप देखें ये सारे लोग सेलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+G दबाता हूँ। अब देखो ये ग्रुप बन गया होगा, दिख रहा है ये आपको ग्रुप, ये पूरा ग्रुप बन गया। पहले इसके अंदर ग्रुप के अंदर क्या है, सर्विसेज है, अबाउट है, होम है, सारी चीजें हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया। अगर मैं इस ग्रुप पे क्लिक करके इसको इधर से ऐसे ऐसे करूंगा तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें इधर से उधर मूव कर रही है, ठीक है। बैटरी भी डाउन हो रही है तो अभी मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने ग्रुप पे क्लिक किया हुआ है। अब यहाँ पे ग्रुप से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो आ जाएंगी। हमारे पास यहाँ पर लेआउट है, हम इसको चाहते हैं हॉरिजॉन्टल वे में ये दिखाई दे। तो हमारे पास यहाँ पर लेआउट है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए प्लस का आइकन यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अभी प्लस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हमने इसको सेट किया हुआ है। अभी हॉरिजॉन्टल तो सेट कर दिया। अब आप देखो ये थोड़ा बियर्ड हो गया, बिकॉज जो फ्रेम है उसका साइज छोटा है ना, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देखो थोड़ा जो भी काम करो अपना सेंटर में ला के करो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दूर दूर से काम कर रहे हैं। बिल्कुल अगर आपको जूम आउट की जरूरत है जूम आउट कर लो, बिल्कुल परफेक्ट काम करो। अब देखो इसका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल, अब देखो इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, जो इसकी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर सेट हो गई, डायमेंशन वगैरह सेट कर दिए मैंने। मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे कितना रखना है वो अकॉर्डिंगली मैं सेट कर लेता हूँ। अब थोड़ा जूम आउट करता हूँ इसको मैं। अब देखो यहाँ पे ग्रीन जो लाइन आ रही है उससे हम इस चीज़ को सेट कर सकते हैं, राइट। फ्रेम पे गया, अब हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ट्राई करो, सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। ओके, इसको मैं Ctrl+Z करता हूँ और बैक टू पॉइंट आता हूँ। अब ये क्या, देखो अभी क्या गड़बड़ हो रही है, ये अलाइनमेंट नीचे आ रहा है। देखो अगर मैं ग्रिड का लेआउट चेंज करता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। ग्रिड लेआउट में अगर हम जाते हैं, हम इसको भी ग्रिड लेआउट से सेट कर सकते हैं। देखो इस ऑप्शन पे गए, लेआउट में गए और देखो इसके अंदर भी ग्रिड लेआउट आ गया। तो इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर भी हमने ग्रिड लेआउट लिया है। तो अब हम इसको सेट करते हैं। लेट मी, ओके, यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये हमारा एग्जैक्टली इसके साथ अलाइन हो रहा है। मैं चाहता हूँ इससे इसकी डिस्टेंस इतनी रहे और ये थोड़ा इस पोजीशन पे रहे। ओके, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारे पास अभी यहाँ पर बहुत स्पेस है तो इसको मैं थोड़ा सा और सेंटर में आई गेस लेके आना चाहिए, या फिर मैं थोड़ा फ्रेम का साइज बड़ा कर लेना चाहिए। तो आई गेस इतना बेहतर है। थोड़ा जूम आउट करें और इसको देखें, अलाइनमेंट भी सही है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज अलाइनमेंट वगैरह सेट। अब हम ना इसके अंदर एक बटन बनाएंगे। तो बटन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, लेट मी, यहाँ पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम एक टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसका नाम देता हूँ BTN बटन। ओके, स्पेलिंग गलत किया मैंने, TT1 बटन। मैंने इसको बटन नाम दे दिया। अब ये हमारा बटन क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसमें फ्रेम सिलेक्शन पे जाएंगे, जिससे कि ये फ्रेम के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक फ्रेम ऐड हो गया, फ्रेम का नाम है 2, इसको हम बोल सकते हैं बटन। तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं, इसको हम बोलेंगे बटन, ठीक है। अब बटन है, इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है। तो हम चाहें तो एक कंपोनेंट बना सकते हैं, चाहें तो हम यहाँ पे भी नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे बटन अंडरस्कोर में समथिंग लाइक कुछ भी कर देता हूँ, अभी बटन 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी इसका नाम चेंज नहीं हुआ,
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम एज ए कंपोनेंट अब बना लेते हैं। तो देखो अभी इसका नाम चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस पर हमने क्लिक किया, डबल क्लिक, इस पर गए, प्रॉपर्टीज आ गए, इस पर दोबारा गए, अब कंटेंट आ गया, तो हम यहाँ इसको बटन वन बोल सकते हैं। देखो बटन वन आ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं। अभी हमें क्या करना है, अब हमें इस फ्रेम पर जाना है, जो भी हमारा फ्रेम है। देखो फ्रेम इस के से बाहर जा रहा है वन, तो इसको हम फ्रेम के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। और अब आप फ्रेम से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। अब हमें क्या करना है, इस ऑप्शन पे आना, लेआउट के अंदर आप अगर इस ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पर लिखा है यूज ऑटो लेआउट, राइट। तो मैंने यूज ऑटो लेआउट पे क्लिक किया। अभी आप लेआउट देखें, अभी मैं इसको दोबारा से बाहर करता हूँ, तो अब दो फ्रेम के अंदर आ गया। अब फ्रेम के अंदर आ गया, आप बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन का फ्रेम देखें आप, ये बटन है टेक्स्ट, इसके बीच में इतना स्पेस है, तो इसको हम पहले सही करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ तक सही किया है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, देखो एकदम इसके मैं सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस फ्रेम पर जाता हूँ। हमने यहाँ पर ऑटो, इस फ्रेम पे मैंने क्लिक किया, बटन वाला जो फ्रेम है हमारा, ओके। इस फेवरेट जो प्रॉपर्टीज है ऑटो लेआउट में, तो यहाँ पर जाके हम यहाँ पर ऑटो सेट कर सकते हैं। अब देखो ये बटन आ गया सेंटर के अंदर। हम चाहे इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर सकते हैं, और दोबारा से हम इसको जाके सेंटर कर सकते हैं। हम इसके अंदर पैडिंग वगैरह भी दे सकते हैं। ऑटो लेआउट में यहाँ पर आ गए हम, ओके। तो इसका मतलब ये जो है कि हमारा ये साइज बढ़ गया है, तो इसको हम सही करेंगे, ये बटन हमारा सेंटर में आ जाएगा। मेक श्योर करना है कि ये हमारा ये है सेंटर में नहीं है। लेट मी, मैं एक बार दोबारा से इसको चेक करता हूँ। ये बटन का साइज हमारा, इसके अंदर जो देखने वाली बात है कि जो फ्रेम है इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से ये सेंटर में नहीं आ रहा होता। तो लेट मी, देखो यहाँ पर हम इसके सेंटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अलाइन सेंटर। अभी सेंटर अलाइन हो गया। मैं क्या गलती कर रहा होता हूँ कि मैं इसका बटन का फ्रेम बढ़ा देता हूँ, अब क्योंकि मेन फ्रेम में दिख नहीं रहा होता ये। अभी मैं अगर इसको सेंटर अलाइन करने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ पर ऑटो पे दिख रहा है आपको, ऑटो पे है, अब ये हो नहीं रहा। अगर मैं इसको ऐसे करके क्लिक करके अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो भी नहीं होता, क्योंकि हम इसको फ्रेम से बाहर कर देंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो आप देखो ये जो फ्रेम है ये इस मेन फ्रेम से बाहर चला गया है। तो हमें क्या करना होता है कि उसको रीसाइज करके बटन का जितना साइज है उसके अकॉर्डिंग सेट करना रहता है। ये हो गया। अब मैं अगर इस पर ऑटो अप्लाई करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली चारों तरफ से सेंटर में हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ पर पैडिंग्स भी दे सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इस पर फिल के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से हम इसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ से उसकी ओपेसिटी वगैरह सेट कर सकते हैं, कितना उसके पीछे ट्रांसपेरेंसी रहेगी या नहीं। ये हो गया हमारा बटन, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। ये बड़ा सा बटन हो गया हमारा। साइज वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। एंड देन हमें क्या करना है, यहाँ के अंदर स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। स्ट्रोक इन द सेंस कि हम इसके अंदर बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर आ गया। अब इसके ऊपर हम एक कलर दे देते हैं। इसके अंदर क्लिक करना है टेक्स्ट पे इसके, और इसके अंदर हम इस ब्लैक को वाइट कर देते हैं। ये हो गया। अब हम चाहते हैं इसके अंदर बॉर्डर अप्लाई हो जाए, तो बॉर्डर के लिए यहाँ पर कॉर्नर रेडियस है, तो इसको हम देखो अकॉर्डिंग टू जो भी है आप अपने हिसाब से सेट करें। अब मैं चाहता हूँ इसके पीछे शेडो बॉक्स आ जाए। यहाँ पास ऑप्शन है हमारे पास इफेक्ट्स के अंदर। अब आप देखो इसके पीछे हमारे पास, देखो ये पीछे आप इसको देख रहे हैं, ये आपका शेडो होगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी हैं। देखो ये एक नॉइजी बन गया है, समथिंग लाइक वेरी वेरी गुड, लाइक आई गेस बटन आई मेड नाउ। सो ये बहुत अच्छा एकदम बटन बन गया है। चाहो तो इसका हम दोबारा से भी चेंज कर सकते हैं, नॉइजी, ब्लरी, समथिंग लाइक दिस। इनर में कर दिया तो ये बटन ऐसा लग रहा है इसके अंदर दबा हुआ है। इसको मैं यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ। देखो जब हम अलाइन कर रहे होते हैं तो देखो ये चीज़ दिखा रहा होता है ये अलाइन कहाँ से है। तो इसके ये यहाँ से अलाइन है, तो ये बहुत बेकार लग रहा है। हम इसको यहाँ से इसको अलाइन करते हैं, और इसको एक रो छोड़ के करते हैं, क्योंकि हमने इसको यहाँ से भी एक रो का स्पेस दिया हुआ है।
अब हमें थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। ओके एंड लेट मी। अब इसके अंदर का आप इश्यूज देखेंगे कि ये जो इशू है कि जैसे बॉड ये टेक्स्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो टेक्स्ट है अबाउट का जो फ्रेम है, उसका टेक्स्ट बिल्कुल बाहर जा रहा है। ये देखो उसका फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ा है, जबकि टेक्स्ट उसके अंदर होना चाहिए। मैं इसको फिर थोड़ा सा अभी इसको मैं खाली मैंने इसकी साइज सेट की है, हाइट सेट की है। अगर इसके अंदर में जाके आपको दिखाता हूँ, जैसे टेक्स्ट है, तो आप देखिए कितना बड़ा फ्रेम है। होम की वैल्यूज छोटी है, मतलब होम का जो कंटेंट है बहुत छोटा है। अब ये सेट कर दिया। अगर मैं इसके अंदर दिखाता हूँ तो देखो आप अबाउट के अंदर जो टेक्स्ट का जो फ्रेम है बहुत बड़ा है। तो ये फ्रेमिंग भी सेट करोगे तब अलाइनमेंट करेक्ट आएगा, अदरवाइज अलाइनमेंट आपका बहुत बेकार आएगा। तो ये गया, इसके अंदर गया, और ये देखो कितना बेकार अलाइनमेंट हो रहा है, क्योंकि अगर आप अलाइनमेंट करोगे तो वो इनर वाले बॉक्स को इंक्लूड करेगा। हो गया। अब मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तो ये हमारा फ्रेम हो गया और ये हो गया ये। तो इसको भी मैंने सेट किया। ओके करेक्ट हो गया। अब मैं इसको अगर अलाइन करता हूँ ऑटो अलाइनमेंट में, अगर मैं यहाँ पर जाके इसको ऑटो करता हूँ, क्योंकि अभी भी ऑटो नहीं होगा क्योंकि इसका जो साइज़ है, फ्रेम का साइज़ वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब देखो इसको मैं यहाँ से भी अलाइन करता हूँ, ये अलाइन ऑलरेडी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये देखो ये बाहर जाएगा। ये देखो ये स्पेसिंग आ गई। स्पेसिंग वगैरह सही कर लेना। मैं अब आपको थोड़ा सा इसको फाइनलाइज व्यू दिखाता हूँ इसका जल्दी से। यहाँ पर हम जाएंगे, इसके ऊपर हमने जो वो ग्रेडियंट लगाया उसको डिलीट करेंगे। तो ये ग्रेडियंट डिलीट हो गया। इसके बाद हमारे पास वेबसाइट बिल्डर पे हमने जो वेबसाइट हेडर पे जो पीछे ग्रेडियंट लगाया हम इसको भी हटा दें। तो लेट मी, इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, नीचे आते हैं, यहाँ से इसको हटा दिया। अब ये समथिंग लाइक इस तरह से दिख रहा है हमारा बटन वगैरह। अलाइनमेंट आप देख लेना, ये बीच में सेंटर से है। अलाइनमेंट वगैरह की काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड में एक कलर दे दूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फ्रेम ऐड किया। अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करके एकदम एग्जैक्ट सेंटर में ले आऊँगा। अब इसके पीछे फ्रेम ऐड हो गया। अब आप देखोगे ये जो हमने लास्ट में फ्रेम बनाया, ये इसने इन सबको कवर कर लिया, क्योंकि मैंने इसको ऊपर कवर किया था, तो इससे कवर हो गया। अब मैं इसके पीछे कलर्स डाल सकता हूँ। कलर डालने के लिए मुझे क्या करना है, रिफिल पे फिल पे जाना है और इसके पीछे में कोई बढ़िया सा कलर नहीं। देखो ये कलर दे दिया। नाउ हमारा जो भी काम था वो परफेक्ट हो गया। मैं इसको थोड़ा साइड में हटाता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। तो देखो कितना बेहतरीन हमने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अभी भी कुछ अलाइनमेंट के इशू है, देखो यहाँ पर गैप ज़्यादा है, जैसे अकॉर्डिंग टू बटन ये सही होना चाहिए था। या तो या इसको मैं नीचे करूँ थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये स्पेसिंग बहुत ले रहा है। देखो अब ये थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूँ। देखो ये बता भी रहा है कि कहाँ पे लाइन हो रहा है। देखो अब सही है, अलाइनमेंट आई गेस अब सही है। ये इसके इस पॉइंट के सेंटर से मिल रहा है और ये हाइट भी अब आई गेस प्रॉपर है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। ये डिटेल वीडियो था। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।